सो गाइस, मैं आज लेक्चर 4 यानी कि विक लाइन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है क्योंकि जब भी हम लोग किसी कैंडल्स को समझते हैं तो हमें इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए। देखो, जो आपकी विक होती है ना कैंडल की, मतलब जो लाइंस होती है, मैं अभी शेडो के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, शेडो को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। आप बस सिंपल ये समझ सकते हो कि हाँ, दोनों ही विक है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। कोई भी हमारे पास कैंडल है, मैं आपसे कहता हूँ कि जैसे एक हमारे पास एक हैमर है और इसके ऊपर भी एक लाइन बनी हुई है। हमारे पास एक इन्वर्टेड हैमर है, इसके ऊपर लाइन ज़्यादा बड़ी है, नीचे की छोटी है। और एक हमारे पास स्पिनिंग टॉप है, जिसके पास ऊपर और नीचे दोनों तरफ लाइन बनी हुई है। तो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो इनके ये होते हैं, और जो नीचे वाली लाइन होती है, इन दोनों में थोड़ा फ़र्क होता है। फ़र्क इस तरीके से, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि ऊपर का जो एरिया होता है ना, वो मार्केट में एक प्रेशर को बताता है। एक प्रेशर होता है, मतलब ये नीचे भी होता है, ऐसा नहीं है, दोनों साइड ही प्रेशर होता है। तो ऊपर की लाइन जो होती है ना, वो इंडिकेट करती है एक ऊपर से आने वाला प्रेशर और एक नीचे से आने वाला प्रेशर, जो नीचे की लाइन बताती है। तो जब हम ऊपर के आने वाले प्रेशर की बात करते हैं तो हम इसे बियरिश प्रेशर कहते हैं, और जब ये नीचे से आता है तो हम इसको बुलिश प्रेशर कहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके ग्रीन कैंडल में होता है, ये सबके साथ होता है। बस इनका जो अमाउंट है वो ज़्यादा या बड़ा होता है, तो उससे फ़र्क पड़ता है। हम एक सिंगल कैंडल को देख के भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस कैंडल के पास कितना प्रेशर है, लेकिन वो ट्रेंड में कहाँ बनी हुई है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। लोकेशन तो आपको पता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेम इसी में अब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ आपका जो बेयरिश प्रेशर है वो बड़ा है, और जो बुलिश प्रेशर है वो छोटा है। तो इसीलिए हम लोग इन्वर्टेड हैमर को एक बेयरिश पैटर्न कहते हैं और हैमर को एक बुलिश पैटर्न कहते हैं। स्पिनिंग टॉप के पास बियरिश और बुलिश दोनों प्रेशर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और जब ये इक्वल होते हैं तो इसीलिए इसकी कोई अपनी डायरेक्शन नहीं होती, ये डुअल डायरेक्शन होता है। ये ऊपर भी जा सकता है, ये नीचे भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि इसका कौन सा प्रेशर पहले फिल हुआ। अगर जैसे मान के चलो मार्केट ऊपर जा रही है तो यहाँ से ऊपर वाला प्रेशर एलिमिनेट हो गया, तो मार्केट की डायरेक्शन ऊपर हो जाती है, एंड देन फिर वो ऊपर जाना शुरू कर देती है। इस तरीके से हमारे स्पिनिंग टॉप जैसे, यानी कि जो डुअल डायरेक्शनल कैंडल होती है जिनके प्रेशर इक्वल होते हैं, इसलिए बोलते हैं इनको। अब अगर सेम मैं आपसे बोलता हूँ, जैसे मेरे पास रेड कैंडल का है, तो उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी सेम है। ओके, जैसे आपके पास में एक हैंगिंग मैन बना हुआ है या एक शूटिंग स्टार बना हुआ है, लाइक दिस। तो इनके पास, इनके नीचे बुलिश प्रेशर है और इसके ऊपर बेरिश प्रेशर है। इसलिए हैंगिंग मैन जब बॉटम पे होता है तो हम इसको ज़्यादातर बुलिश पैटर्न बोलते हैं, और ये जब मारूबोजो के साथ आ जाता है तो हम इसको बुलिश एनगल्फिंग कहते हैं। तो इसलिए इसके पास बुलिश प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि ये हैमर जैसा ही दिखता है, इसकी वर्किंग भी हैमर जैसी ही होती है। और ये मार्केट को गिराने का भी काम करता है अगर ये ऊपर होता है, टॉप पे होता है। टॉप पे अगर होता है तो ये ज़्यादातर अपने प्रेशर को इलिमिनेट कर देता है, ठीक है। वरना ज़्यादातर कंडीशन में क्या है कि बुलिश प्रेशर इसके पास भी होता है। अब कुछ चीज़ें और होती हैं कि हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सिर्फ इस एक कैंडल के भरोसे हम नहीं चल सकते।
तो कुछ मल्टीपल ट्रेंड्स का हम इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, समझने के लिए। ठीक है। जिनमें हम लोग कैंडल वॉल्यूम और प्रेशर्स के बारे में पता करते हैं। कैंडल वॉल्यूम बेसिकली आपका, और जो प्रेशर है वो मल्टीपल कैंडल्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ट्रेंड तो बहुत सारी कैंडल से मिलके बनता है। तो जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास एक बियरिश ट्रेंड बन रहा है यहाँ पर, इसके नीचे छोटी सी विक है और मार्केट जैसे जैसे नीचे आ रही है उसकी विक नीचे से बड़ी होती जा रही है और बड़ी होती जा रही है, और फिर बाद में वो और बड़ी हो जाती है, उसकी बॉडी छोटी हो जाती है। ठीक है। बड़ी हो गई फिर और छोटी होगी। तो ऐसे में क्या हो रहा है, ऐसे में मार्केट में जो नीचे से आप प्रेशर देख रहे हो, जो प्रेशर है आपके पास, ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और जब ये बढ़ता है तब हमें बॉटम पे कोई ऐसी कैंडल दिख सकती है जिसके पास सबसे ज़्यादा प्रेशर हो, सबसे बड़ी विक हो, एंड देन उसका प्रेशर ट्रांसफर हो जाता है नेक्स्ट कैंडल में, जिससे वो अपने आप को उठाना शुरू करती है। ठीक है। एक एविडेंस हमारा इस तरीके से होता है जब हम आइडेंटिफाई करें कि मार्केट अपने आप को रिवर्स करना चाहती है। लेकिन ये लेवल पे भी होना चाहिए कि किसी लेवल पे अगर ये हुआ है, जैसे मान के चलो कोई सपोर्ट है या कोई लेवल है, तो ज़्यादा वैल्यूएबल हम लोग इसको मानते हैं। फिर मैं आपको कुछ चार्ट पे लेके चलता हूँ, वहाँ समझाता हूँ कि कैसे दिखेगा ये। जस्ट लाइक हमारे पास ये बना हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये तीन कैंडल्स बनी हुई हैं, और उसके बाद कैंडल देखो, ये रेड और ग्रीन आ जाए उससे हमें इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पास प्रेशर बड़ा होना चाहिए और ऊपर का प्रेशर कम होना चाहिए। आप नीचे अगर इसमें देखोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा था अभी। लाइक ये विक देखो, बड़ी और बड़ी और बड़ी, और देखो सबसे बड़ी हुई, सबसे बड़ी होती मार्केट में ट्रेंड आ गया। यू कैन सी ट्रेंड रिट्रेस करा, रिटेस करके और फिर ऊपर चला गया। और ये लेवल एक सपोर्ट का लेवल है, इसके पीछे हम जाके देखेंगे तो यू कैन इजीली सी लाइक दिस। सो लेवल का आना इम्पॉर्टेंट तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका जो एरिया है, जो आपका जो जोन है, उस जगह पर क्या सबसे बड़ी विक आई है या नहीं आई है। तो एक इंडिकेशन, एक एविडेंस, आपका सबसे पहला एविडेंस यही है जो मैंने अभी आपको बताया। आगे जाके ये कई सारे एविडेंस आ जाएंगे तो हमारे पास और भी पक्का सबूत हो जाएगा इस ट्रेंड को लेके। ठीक है। तो नंबर वन एविडेंस यही है आपका, सबसे पहले यही देखना पड़ेगा कि अगर कोई भी ट्रेंड नीचे आता है तो मैं कैंडल की बॉडी ना देख के उसकी विक्स को देखूंगा, ताकि मुझे बुलिश या बेरिश प्रेशर के अंदर कमजोरी या पावरफुलनेस मुझे दिखाई दे कि वो कितना पावरफुल होती जा रही है, और आगे जाके वो मेरी और हेल्प कर सकती है। तो इसी तरीके से हम बुल साइड का भी देखते हैं। बुल साइड का ऐसे, जैसे मेरे पास यहाँ ट्रेंड बनता जा रहा है लाइक दिस, फिर ऊपर से और बड़ा होता जा रहा है, एंड देन इसकी बॉडी छोटी होती जा रही है, और बड़ा होता जा रहा है, एंड देन ऊपर जाके मान लीजिए छोटा हो जाता है या और छोटा हो जाता है, या कैंडल बदल जाती है, एंड देन वहां से रिवर्स करके मार्केट अपने आप को नीचे लाना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर भी सेम केस है कि यहाँ पर भी हमें कोई जोन चाहिए ताकि ये चीज़ हो सके, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्रेशर्स। चार्ट पे दिखाता हूँ आपको। ये देखो आपके सामने लाइव यहाँ पर बना हुआ है, एंड बड़ा, छोटा, बड़ा और बड़ा जोन आया। ठीक है। छोटा सा जोन है तो छोटा सा रिवर्सल यहाँ बना हुआ है। ट्रेंड अभी कंटिन्यू है क्योंकि ये देखो बड़ा नहीं है, ये बेसिकली आप देखोगे, एंड देन उसके बाद देखो और बड़ा, कैंडल का कलर चेंज हो गया, एंड देन मार्केट ट्राइज टू डाउन ट्रेंड। और ये आपका मेजर जोन है, आप देख सकते हो ये मेजर जोन है, क्योंकि अगर हम बड़े मूव्स के लिए जाएंगे ना तो हमें बड़ा
बड़ा जोन चाहिए होता है। बस ये इंडिकेशन है, ऐसा नहीं है कि सेम पॉइंट से मार्केट रिवर्स करने की कोशिश करेगी, आपको एक जोन आइडेंटिफाई हो जाएगा। यू नो हाँ, मुझे एक एरिया मिल गया, एक बायस मिल गया, एक आइडेंटिफिकेशन मिल गई कि हाँ यहाँ से सेल में तो जानी है। अब वो कब जानी है उसके लिए हम और एविडेंस देखेंगे। तो पहला, सबसे पहला एविडेंस यही है कि चलते हुए ट्रेंड की कमजोरी को फाइंड आउट करने के लिए हम कैंडल की विक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें उसकी बढ़ोतरी या फिर आप कह सकते हो उसकी कमजोरी दोनों पता लगती है। अब मैंने आपको बढ़ोतरी तो बता दिया कि एक साइड का प्रेशर जो है आप कह सकते हो बढ़ता जाता है, लेकिन दूसरे साइड के प्रेशर का क्या, वो कम होता है, उसके बारे में बताता हूँ। तो जैसे मैं आपको यहाँ बता रहा था कि जैसे जैसे ट्रेंड ऊपर चलता जाता है लेकिन हमारे पास ऊपर ये विक नहीं आई है, तो ऐसे केस में हम लोग नेगेटिव प्रेशर्स का इस्तेमाल करते हैं। कैंडल वॉल्यूम प्रेशर का दूसरा पार्ट है ये, जिसे हम नेगेटिव प्रेशर बोलते हैं। गॉट इट? नेगेटिव प्रेशर मतलब ऐसा होता है जैसे हमारे पास कोई भी ट्रेंड है, मान लीजिए वो नीचे आ रहा है, उसके पास बहुत अच्छा ऊपर से बेरिश प्रेशर है, नीचे विक नहीं बन रही है। तो ऊपर इसकी जो लाइन है वो बहुत अच्छी बनी थी, टॉप पे हमने देखा था जब मार्केट ऊपर गई थी तो ऊपर सबसे बड़ी लाइन थी, विक लाइन थी, और उससे मार्केट नीचे गिरना शुरू कर रही थी उस जोन से ही। उसके बाद ये लाइन धीरे धीरे करके ना अपने आप को छोटा करने लग जाती है। कभी कभी हमें नहीं दिखती है, शायद एकदम जीरो हो जाती है, फिर एकदम से हमें दिखती है और वो पहले वाले से थोड़ी सी छोटी हो जाती है, और ऐसे करते करते ट्रेंड अपने आप को खत्म कर देता है, जीरो कर देता है। तो मतलब देखो आप, ये कम और कम और कम और कम होती जा रही है, और ऐसे में क्या हो रहा है, ट्रेंड फिर से अपने आप को कमजोर कर रहा है एंड देन रिवर्स करने के लिए तैयार बैठा है। ऐसे में नीचे की साइड वीक आ सकती है एंड देन मार्केट फिर से अपने आप को ऊपर लेके जा सकती है। तो ये हिस्सा हमारे को जोन में चाहिए किसी, जो हमारे किसी सपोर्ट पर हो। तो ऐसे में हमारे नेगेटिव प्रेशर शुरू होते हैं, मतलब अपोजिट साइड के प्रेशर जो कि कमजोर होने लग जाते हैं। जब हमें नीचे नहीं दिख रहा तो हम ऊपर की कमजोरी को देखेंगे, और अगर हमें ऊपर नहीं दिख रहा हम नीचे की बढ़ोतरी को देखेंगे, नीचे की ग्रोथ को देखेंगे कि उसकी जो कैंडल रूट्स जिन्हें हम बोलते हैं, जो आगे मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, वो हमारे को बड़ी होनी चाहिए, वो विक्स हमारे को बड़ी होती होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर आपको इसमें दिखाता हूँ, यू कैन ईजिली सी लाइक दिस, ये देखिए आप, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये बड़ा था, ये थोड़ा सा और उसके जितना, फिर छोटा हो गया, फिर देखो और छोटा हो गया एंड देन जीरो। जो आप मुझे लाइव स्ट्रीम पे देखते हो, मैं सबसे ज़्यादा इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करता हूँ, क्योंकि इससे बेहतर मुझे आइडेंटिफिकेशन और किसी में भी नहीं लगता है, एंड देन मार्केट उसके हिसाब से इस्तेमाल करती है। ओके, सो ये आप देख सकते हो कि क्योंकि जब तक देखो यहाँ पर कोई जोन नहीं है, आप देखोगे यहाँ पर कोई जोन नहीं है तो मार्केट ने हमें रिवर्स करके नहीं दिखाया। जोन हमें यहाँ मिला है तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे, यहीं पर देखेंगे जहाँ पर हमें ये कमज़ोर होता हुआ दिख गया। यू कैन सी जीरो, बॉडी भी ख़त्म हो गई। ये तो हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे क्योंकि इसके बाद पहले से ऊपर से प्रेशर आ गया, जो हमने पहले आइडेंटिफाई करके बताया था मार्केट में बेरिश वाला, एंड देन मार्केट ने अपने आप को रिवर्स कर दिया फिर से। अब हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो ऊपर बेरिश प्रेशर आना शुरू हो जाता है, यू कैन सी, और नीचे धीरे धीरे करके बुलिश प्रेशर आता है। आप ग्रीन कैंडल्स आप देखो और रेड कैंडल्स को भी देखो, दोनों में आपको यहाँ आइडेंटिफाई होगा। चाहे तो आप रेड कैंडल्स को देखोगे तो वहाँ पर भी आपको इजीली पता लग जाएगा। ये देखो यहाँ पर थोड़ा कम था, थोड़ा बढ़ा, फिर थोड़ा कम हो गया, फिर थोड़ा कम हो गया, एंड देन फिर बाद में एकदम से बढ़ गया, और फिर बढ़ते ही मार्केट का हमें जोन मिल गया एक, क्योंकि ये पहले से एक्सटेंड कर देंगे, जोन मिलते ही मार्केट ने हमें थोड़ा बहुत उठाने की कोशिश करी, एंड देन फिर से मार्केट ऊपर चली गई। यू कैन सी लाइक दिस। तो ये जो जोन आया है ये हमें देखने को मिल गया है, क्योंकि हर बार तो मार्केट ऐसे ऐसे नहीं करेगी, ऊपर नीचे नहीं जाएगी, अपने 50% जोन्स वगैरह यूज़ करेगी, एंड देन वी हैव द मूव। सो इस तरीके से हमें बेसिकली आइडेंटिफाई होते हैं कुछ जोन्स के बारे में। और प्रेशर्स सबसे इम्पॉर्टेंट है, जितने अच्छे तरीके से हमारे पास प्रेशर्स होंगे मार्केट उतना अच्छा हमें जोन पे यू नो आइडेंटिफाई करके बताएगी। ये देख सकते हो आप, ऊपर आती है मार्केट में बेरिश प्रेशर आना शुरू हो गए, एंड देन ये तब तक आते रहे जब तक मार्केट जोन पे नहीं पहुंच गई, जोन पे आते ही मार्केट ने रिवर्स कर दिया। यू कैन सी ये बहुत बड़ा रिवर्सल है, आपको छोटा सा लग रहा है, इट जस्ट ए लॉट मोर रिवर्सल, कैन सी।
तो जैसे ही जोन पे पहुंची तभी रिवर्स हुई है, लेकिन उससे पहले इसके जो आप बेयरिश प्रेशर देख सकते हो वो आने शुरू हुए और नीचे के जो बुलिश प्रेशर्स हैं वो कमज़ोर हो गए। यू कैन सी लाइक दिस 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 दिस। देखो मुझे बहुत टाइम लगा है ये चीज़ समझने में, मार्केट की विक्स से ये डिक्रीजिंग प्रेशर को समझने में बहुत टाइम लगा है मुझे, क्योंकि ये आइडेंटिफाई करना उस चीज़ को जो अब तक कहीं है ही नहीं, इट्स अ चैलेंजिंग, वेरी चैलेंजिंग। ठीक है, सो इट्स माई डिस्कवरी, यू कैन यूज दिस फॉर आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड रिवर्सल, सिंपल एज दैट। सो ये था गाइज आपका सिंपल सा एक विकलाइन कॉन्सेप्ट, जिससे हम लोग डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग करेक्टर का पता कर सकते हैं किसी भी ट्रेंड के लिए। बिसाइड ऑफ इट्स कलर, उट्स साइज, कैंडल की बॉडी की साइज से इतना मैटर नहीं करता जितनी उसकी विक्स करती है, क्योंकि ये एक फेक एरिया होती है जहाँ से मार्केट कभी किसी चाहे प्राइस पर जाके आई थी और हम उस प्राइस को नोट कर लेते हैं, हम उसको प्राइस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कितना प्राइस यूज हुआ है और वो कितनी बॉडी के हिस्से को खा चुका है। इसको आप क्रोल्ड बॉडी भी कह सकते हैं, जिसे हम खाई हुई बॉडी कहते हैं, जिसमें से विक निकल के बाहर आती है।